अभी मैंने आपको कहा कि कुछ तो भय में लोग संप्रदाय जातियों को बदल देते हैं और कुछ लोग डर के मारे। तो आप बता दो, आप कौन हो? अरे शेर कौन होता है? जंगल का राजा होता है ना। और शेर को किससे भय होता है? अरे आप शेर है, शेर। शेर को किसी से डर नहीं होता। बता दो उन मुल्लों को, पाकिस्तानियों को, ईसाइयों को कि हम डरते नहीं अणुबम्बों से, विस्फोटक जलपोतों से। हम डरते हैं ताशकंद शिमला जैसे समझौतों से। सियार भेड़िए से डर सकती सिंगों की औलाद नहीं। भरतवंश के इस पानी की है तुमको पहचान नहीं। आइटम बम बना करके तुम किस्मत पर फूल गए। 65, 71 और 99 के युद्धों को शायद भूल गए। तुम याद करो, अब्दुल हमीद ने पैटर्न टैंक जला डाला, हिंदुस्तानी नेटो ने अमरीकी जेट जला डाला। तुम याद करो, गाजी का बेड़ा झटके में ही डुबा दिया। ढाका के जनरल नियाजी को दूध छठी का पिला दिया। तुम याद करो 90,000 उन बंदी पाक जवानों को। तुम याद करो शिमला समझौता, इंदिरा के एहसानों को। पाकिस्तान ये कान खोलकर सुन ले कि अब की जंग छिड़ी तो सुन ले, नाम निशान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लहू से तुमने श्रीनगर की घाटी को। किस गफलत पर छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को, भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र है, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बस बहुत हो चुका हस्तक्षेप। समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो त्राही त्राही मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज, ये एटम बम पर हिम्मत कौन दिखाएगा? इन्हें चलाने को क्या बोले बाप तुम्हारा आएगा। अब की चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। धारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा भारत का झंडा। रावलपिंडी और कराची तक सब कुछ गारत हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन, कश्मीर तो होगा लेकिन अगर आप ऐसा ही बोलते हैं तो एक दिन मैं सच कहती हूँ कि पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए मेरे देश के बंधुओं, मेरे देश के भाइयों, खड़े हो जाइए। अब खड़े होने का वक्त है। अरे क्या भूल गए कि आपके छिंदवाड़ा पे माता जगदम्बा के ऊपर मांस के टुकड़े फेंके गए और आप चुपचाप बैठे रहे? आपको चुप नहीं बैठना है, आपको तो उनसे टक्कर लेना है कि अरे तुम अगर मुझे ईंट से, तुम अगर पत्थर से मारोगे तो तुम्हारा जवाब मैं लोहे से दूंगा। और हम लोहे हैं, सिंहों की औलाद किसी से डरती नहीं है। इसलिए आंसर टू इंडियन गर्ल बाय पाकिस्तानी बॉय। तो मैं बात कर रहा था, नो के बातल से लिखा हरफ मिटाना है मुझे, यानी हाथी से अबाबिल लड़ाना है मुझे। अब आज जिस पे चिड़ियों के कई घोंसले हैं, उस शजर को आग के चुंगल से छुड़ाना है मुझे। आज ये दिल काकले पेचा के इश्क में गिरफ्तार सही, पर इसे हुस्न के चुंगल से छुड़ाना है मुझे। आज मेरे उंदरस को जरूरत ठहरी जो, मैं जो कारण हूं तो उस पार भी जाना है मुझे। अभी आपने जो सुना ये सब क्या है? ये देश भारत और उसके वासियों की इंतहा पसंदी है, एक्सट्रीमिज्म है, टेररिज्म है, दहशतगर्दी है। पाकिस्तान के ऊपर दहशत की होली का समा है और मुझे इस लड़की पर कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि ये दहशतगर्दी, ये इंतहा पसंदी उसको विरसे में मिली है। सबसे बड़ा इंतहा पसंद उसका बाप गांधी था, जो इंतहा पसंदी सिविल डिसऑर्डर की वजह से कई बार जेल गया। बार बार जेल में जाने की वजह से उसने अपनी जिंदगी का मजमूई तौर पर तकरीबन 7 साल के करीब का अरसा जेल में गुजारा। जबकि हमारे जनाब कायद मोहम्मद अली जनाब, वो मोहब्बत के, प्यार के, अमन के दाई थे, मसावात के दाई थे, अखुवत के दाई थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक भी ऐसा कदम नहीं उठाया कि सिविल डिसऑर्डर की वजह से उनको एक बार भी जेल में जाना पड़ता। वो जा भी कैसे सकते थे, वो तो मोहब्बत के दाई थे। आज ये बात मैं सारी दुनिया को बता देना चाहता हूं, वो अपने ज़हनों से ये गलतफहमी निकाल के बाहर फेंक दे कि पाकिस्तान में किसी किस्म की दहशतगर्दी है। ये बात जहन में रख ले कि पाकिस्तान की लीडर, पाकिस्तान की अवाम, मुल्क पाकिस्तान मोहब्बत की दाई है, अमन की दाई है। हम अमन पसंद लोग हैं।
हम में किसी किस्म की दहशतगर्दी नहीं है। हमें दहशतगर्द कहने वाला चाहे देश भारत हो, चाहे बर्तानिया हो, चाहे अमेरिका हो, जो हमको दहशतगर्द कहेगा वो खुद आप सबसे बड़ा दहशतगर्द है। हम अमन पसंद लोग हैं और ये बात भी जहन में रख लो कि हम अमन पसंद तो हैं लेकिन बुज़दिल और कमजोर नहीं। आपने देश भारत और उसके वासियों की गंदगी और इंतहा पसंदी तो देख ली, और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने हमारे मुल्क में बारे में देखा ही क्या है। अगर आप कुछ देखना चाहते हैं तो मैं इस बारे में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि तूने देखी ही नहीं रस्में शबीरी अपनी। हम जो उठते हैं तो दुश्मन को बिठा देते हैं, हमने सीखा ही नहीं बादल के मुकाबले झुकना, हम तो मोमन है बादल को झुका देते हैं। हमने बादल को कभी खाक से बढ़कर नहीं जाना, हम तो तूफान है तूफान मचा देते हैं। खुद सरी पे उतर आए तो ए जाने वतन, हम तो नजरों से सितारों को गिरा देते हैं। देश भारत में क्या कोई मर्द नहीं औरत को ही इस्तेमाल में लाएगा? बुज़दिल कमजोर खुद को शेर कहता है और फिर औरत के पीछे ही छुप जाएगा। कोई मर्द शेर हो तो कैप्टन कर्नल शेर की तरह सामने आए। तेरे देश का जर्रा जर्रा मेरे कर्नल शेर को ना भूल पाएगा। तेरा बाप गांधी तो इस देश को बनने से रोक ना पाया, तेरा नाजुक जिस्म क्या खाक इसको मिटाएगा। तेरी माँ विजय लक्ष्मी ही नहीं कहा था सो गांधी हो तो एक जना ही पाकिस्तान को हिंदुस्तान के सीने से चीर के ले जाएगा। तेरा ही बाप गांधी मेरे अबू बकर और उमर की मिसाल बना के सामने लाएगा, क्योंकि तेरे देश में एक ही मर्द ना होगा जो शेर की तरह सामने आएगा। जिस तरह जना ने पाकिस्तान बनाया उसी का बेटा तेरे भारत देश के सीने पे एटम बम चलाएगा, और तेरे देश का ही एक वासी तेरे गांधी को मार के चला जाएगा। जो खुद को ना बचा पाया क्या वो मेरे खाक देश को मिटाएगा। याद कर दिल्ली में मेरे जना के कदम रखते ही कांग्रेस की बत्ती गुल, इसी तरह मेरा आटम बम भी तेरे देश के टुकड़े टुकड़े कर जाएगा। हम मारेंगे मर जाएंगे लाल किले तक जाएंगे। तेरे देश की औरतों की जवानी और दरियाओं का पानी खुद मेरे वतन की तरफ आएगा। बुज़दिल औरतों को सामने लाने वाले भारत, याद कर 1400 साल पहले हर मुसलमान अल्लाह अकबर कहता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता से होकर मेरा एक जवान ढाका तक जाएगा। अपने खून से तेरी मिट्टी को रंग के तेरे देश के कोने कोने में मेरे पाक वतन का झंडा लहराएगा। ए लड़की तो सिख की बच्ची होगी, हिंदू का नाटक रचाएगी। जो अपनी शनाख्त ही मिटा बैठी हो क्या खाक मेरे वतन को मिटाएगी। जो अपने ही जिस्म की मिट्टी को भूल गई वो एक दिन भारत का जर्रा जर्रा भूल जाएगी। वक्त तो आने दे, तेरे देश की ईंट से ईंट बजाएंगे। पत्थर का जवाब लोहा नहीं होता, पत्थर का जवाब लोहा नहीं होता। तारीख को भूल जाने वालों, तुम्हें ईंट का जवाब पत्थर से मिल जाएगा और मेरा ही जवान तुझे सही ज़रूर मिस्र भी समझाएगा। तू मेरे वतन की बात छोड़, जिसके नाम पे है ये पाकिस्तान, ला इलाहा इल्लल्लाह, वही अल्लाह आएगा, हाथी को फिर से अबाबिल से लड़ाएगा और मेरे देश को बचाएगा। तू अपनी बात कर, तेरी माता जगदम्बा पे खुद को मांस के टुकड़ों से बचा ना पाई। अब तू ही बता मेरे एटम बम से तेरे देश को कौन बचाने आएगा।